नमस्कार। मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता सिंह। मंथन में आज हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य में भी अगर आपका बॉडी, माइंड एंड सोल, अगर ये तीनों चीज अलाइंड रहे तो आप बिल्कुल परफेक्ट फील करते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसे एक्सपर्ट को आमंत्रित करूं हमारे शो में जो कि आपके इस बॉडी, माइंड एंड सोल को बिल्कुल अलाइन कर दे। तो आज मैंने आमंत्रित किया है जानी मानी एक्यूपंक्चरिस्ट डॉक्टर गंगा दादू जी। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार योगिता, हाउ आर यू? कैसे हैं? आई एम सो गुड मैम, आप कैसी हैं? मैम, चूंकि हम आज एक्यूपंक्चर की बात करने वाले हैं, है ना, तो ठीक है। एक्यूपंक्चर के लिए अगर लोगों को हमें बताना हो कि एक्यूपंक्चर क्या है, ये किस तरह का मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, तो आप प्लीज उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए योगिता, एक्यूपंक्चर की जहाँ तक हम बात करते हैं, ये बड़ी ही एक आदिकाल की साइंस है, आज की नहीं है। हजारों हजार साल पुराना इसका इतिहास रहा है। करीब 5,500 साल से लेके 6,000 साल तक का रिकॉर्ड दुनिया के अंदर मौजूद है और सदियों से ये साइंस है। एक्चुअली में अगर हम एक्यूपंक्चर की बात करें तो एक्यूपंक्चर बॉडी बेस्ड साइंस है। इसमें किसी भी तरह की कोई भी बाहरी चीजों के लिए जगह नहीं है। आप ऐसा कह सकते हैं कि आपकी बॉडी का मेडिकल स्टोर आप ही की बॉडी में मौजूद है। कोई भी बीमारी का अगर कोई उत्पत्ति होती है तो वो बॉडी में ही होती है। शरीर ही रोगों को जन्म देता है और अगर सही मायने में जाओ तो शरीर ही रोगों का निवारण भी करता है। क्यों? क्योंकि किसी भी बॉडी के प्रोग्राम में अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी आती है, ऑर्गन के फंक्शन में कोई भी चेंजेस आते हैं, तो वो चेंजेस और उसके पीछे कुछ कारण होते हैं, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, कुछ डाइट की समस्याएं होती हैं, कुछ इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं और ले दे के और भी कुछ भी नहीं होता है। तो हम लोगों की अपनी थिंकिंग पैटर्न और स्ट्रेस, ये भी बीमारियों का कारण बनते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो ये चीजें मैंने बोली आपको, चाहे वो डाइट है, चाहे वो स्ट्रेस है, और चाहे वो इमोशनल है, चाहे और कोई परेशानी है, ये सब कहाँ आई? हमारी बॉडी में। और बॉडी ही उनका समाधान करती है। अब चूंकि समय ऐसा है जहाँ मॉडर्न मेडिसिन और मेडिसिन इन्होंने अपनी जगह बनाई हुई है, तो इंसान की सोच वहां तक जाती है कि जब कुछ भी होता है तो पहला सोच क्या जाता है कि हमें एक नाम पता है कि हमें डॉक्टर के पास जाना है। यानी हमारी जो ट्रीटमेंट की मेथड है वो कहाँ शुरू होगी? डॉक्टर। अब वो डॉक्टर कौन? वो कोई भी हो सकते हैं, एलोपैथी हो सकते हैं, आयुर्वेद हो सकते हैं, होम्योपैथी हो सकते हैं, सिद्धा यूनानी हो सकते हैं, या कोई और हो सकते हैं। वो लोग एक्यूपंक्चर तक तब आते हैं जब देखते हैं कि अब कहीं कुछ नहीं हो रहा, तो वो सोचते हैं कि ट्रायल बेस पे यहाँ चलो, जबकि ऐसा नहीं है। एक्यूपंक्चर बॉडी का फुल फिट ट्रीटमेंट है। मुझे करीब करीब 28 साल से ट्रीटमेंट करते हो गए एक्यूपंक्चर में, और मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने वो डिजीज ट्रीट की है जिनका दुनिया के अंदर ये कह दिया जाता है इनका इलाज ही नहीं, वहां हम लोग उन ट्रीटमेंटों को करते हैं। तो एक्यूपंक्चर एक सक्सेस, नेचुरल, बिना साइड इफेक्ट वाली और एक ऐसी ट्रीटमेंट है जिसमें रिजल्ट जो है बहुत लंबे टाइम तक ठहरते हैं, और या यूं कह सकते हो लाइफ लॉन्ग भी ठहरते हैं। मैम, ये तो बहुत अच्छी बात बताई। तो मैम, हम चूंकि एक्यूपंक्चर के बारे में आपने बहुत क्लियरली समझा दिया कि एक्यूपंक्चर क्या है। आपने कहा कि कुछ ऐसे इनक्यूरेबल डिजीजेस हैं जिनको भी ये ठीक करता है। तो मैंने अभी रिसेंटली ही सेरेब्रल पाल्सी के बारे में सुना था कि मतलब इसको ट्रीट नहीं कर पाते हैं, बड़ी सारी परेशानियां हैं। जिस बच्चे को हो जाए, एक तरह से वो अपंग, अपाहिज, मतलब मंद बुद्धि, ये सारी उनको समस्याएं हो जाती हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर किसी को सेरेब्रल पाल्सी है तो क्या एक्यूपंक्चर में उसका ट्रीटमेंट है? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है आपका योगिता, बहुत ही बढ़िया बात पूछी है। सेरेब्रल पाल्सी नाम बहुत छोटा सा है एक तरह से। ये क्या डिसऑर्डर है, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूं। जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं उनमें बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चों को ये परेशानी है। एक्चुअली सेरेब्रल पाल्सी बर्थ के समय होती है। बच्चे को जब कुछ समय के लिए बर्थ के टाइम ऑक्सीजन नहीं मिलती तो ब्रेन का एक सेरेब्रम एरिया का कुछ पोर्शन डैमेज हो जाता है, और वही एक पोर्शन होता है जो बॉडी को बैलेंस करता है। वहीं से मेंटली जो एक्टिवनेस है वो रहती है, और आवाज है, इंटेलिजेंस है, जो भी हमारा बॉडी का सिस्टम है बच्चों का, वो सेरेब्रम से ही कनेक्ट होता है। और वो उस देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए, वो जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो डैमेज हो जाता है। उसका नुकसान मेंटली रिटार्डेशन, डिसेबिलिटी ऑफ चाइल्ड, आवाज का ना होना, इंटेलिजेंस का ना होना, ये सब आ जाता है जो डिसेबल में कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ ही क्या रहता है
कि मेरे साथ अभी भी एक बच्चे की मदर बैठी हुई है। एक बच्चे का ट्रीटमेंट हमारे यहाँ दादूस में करीब करीब ढेरों बच्चे सुबह से शाम तक आते हैं, और इन सब बच्चों का इतना सक्सेस ट्रीटमेंट है कि जो बच्चे बिल्कुल बेड पे से हिल भी नहीं पाते थे, डे और नाइट लेटे ही रहते थे, कोई एक्टिविटी नहीं थी, वो बच्चे आज बोलते भी हैं, इंटेलिजेंट भी हो गए हैं, खाते भी खुद से हैं, हाथ भी मिलाते हैं, खड़े भी होने शुरू हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो चलने भी लगे और स्कूल भी जा रहे हैं। अभी जैसे जैसे ट्रीटमेंट आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे बॉडी नॉर्मल होती है। जैसे कि आप मेरे साथ में यही देखेंगी कि मेरे साथ में ये एक बच्चे की मदर बैठी हुई है। मैम उनका चेहरा आधा ये है। हाँ। ये बच्चा है, आप ये इसका नाम है काशवी गुप्ता। हाय इसकी काशवी। मदर को आप देखें, ये बच्चे का ट्रीटमेंट हमारे पास करीब 6 महीने से चल रहा है, और अभी ये बच्चा कितना इम्प्रूव में हुआ है ये बता सकती हैं। मैम बताइए। नेक होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं था, जिसकी नेक होल्डिंग आ गई, ये टर्न करने लग गई, और जैसे पहले एक्टिविटी कुछ भी नहीं करती थी, अब फोन देखती है, आसपास जो लोग आते हैं उनको बुलाती है, आवाज़ मारती है, मतलब पहचानने लगी घर के सारे मेंबर्स को, बच्चों के इंजॉय करती है, जैसे बच्चे डांस करते थे उनको इंजॉय करती है, वरना पहले सिर्फ बेड पे लेटी रहती थी, कुछ पता नहीं था, सिर्फ पूरा दिन रोती रहती थी, मैं सिर्फ खाती थी, अब खाने भी लग गई है, अच्छी तरह प्रॉपर डाइट लेती है अपनी, और एक्टिविटी में बहुत अच्छी हो गई पहले से। That's so nice. तो आपने देखा कि ये बच्चा इसकी मदर बता रही है, और ऐसे ये नहीं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ रहे और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ये मैसेज आप कन्वे कर सकती हैं उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चों को सेरेब्रल पाल्सी है। सेरेब्रल एट्रोफी, सेरेब्रल पाल्सी दोनों का ही ट्रीटमेंट दादूस के यहाँ है, और एक्यूपंक्चर चूंकि बॉडी का ट्रीटमेंट है, तो जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो इसके साथ में एसोसिएट करते हैं कंप्रेस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देने का फायदा ये रहता है कि बॉडी के जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो रिवाइटलाइज हो जाते हैं, ब्रेन को ऑक्सीजन जाती है, नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। साथ में देते हैं हीलियम नियॉन सेमीकंडक्टर लेजर। ये लेजर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करती है पूरी बॉडी के लिए। साथ में एक्यूपंक्चर लगाते हैं, ओजोन देते हैं, कुछ डाइट प्रिस्क्राइब करते हैं, और धीरे धीरे करीब 1-1.5 साल में बच्चा नॉर्मल एक्टिव होकर के अपनी एक्टिविटी शुरू कर देता है। तो ये जो अभी आपने बच्चा देखा, ये तो अभी 6-7 महीने का ट्रीटमेंट हुआ है, अभी इसका ट्रीटमेंट और चलेगा, और ये बच्चा नॉर्मल होकर स्कूल जाएगा, समाज की धारा में जिएगा, आराम से जीवन जिएगा। तो एक ऐसी साइंस जिसमें उन बीमारियों का इलाज है जहाँ कहीं किसी के लिए कुछ नहीं है। तो ये एक्यूपंक्चर का एक कमाल ही है, और इसी को हम कहना चाहेंगे कि डेफिनेटली एक्यूपंक्चर एक ऐसी हेल्पफुल साइंस है जिसका इलाज के मामले में दूर दूर तक कोई जवाब नहीं। मैम कई बार ये सवाल मन में उठता है, जैसे आपने सेरेब्रल पाल्सी के मामले में बताया कि ये बच्चा जो है लाइफ अपनी नॉर्मल लीड करना शुरू कर देगा। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें डॉक्टर्स भी बोलते हैं, जो बाकी पैथीज के हैं, कि अभी तो ट्रीटमेंट चल रहा है लेकिन ये बीमारी जो है रिलैप्स हो सकती है। तो क्या एक्यूपंक्चर में भी रिलैप्स होने का आपको लगता है कि कोई ऑप्शन बचता है, या रिलैप्स नहीं होती है बीमारियां ट्रीटमेंट के बाद? लेट मी एक्सप्लेन एवरीथिंग। एक्यूपंक्चर बॉडी का ट्रीटमेंट है, मैं बार बार एक शब्द यूज करती हूँ, बॉडी का ट्रीटमेंट। बॉडी का कोई भी जो चेंजेस आए हैं वो बॉडी में आए, आपके ऑर्गन जो फंक्शन करते हैं, हमारी जो मशीनरी चलती है वो मशीनरी काम करती है, हर प्रोडक्शन देती है जो बॉडी को जरूरत है। आपको कैल्शियम जरूरत है, बॉडी प्रोड्यूस कर रही है, आपको आयरन जरूरत है, बॉडी प्रोड्यूस कर रही है, विद द हेल्प ऑफ डाइट, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, विद द हेल्प ऑफ अदर थिंग। मैं नहीं कह रही कि डाइट नहीं चाहिए, अपना आप ही बॉडी करती रहेगी, लेकिन बॉडी ही करती है। और अगर जब एक्यूपंक्चर का ट्रीटमेंट दिया जाता है तो खाली एक्यूपंक्चर को ही फोकस नहीं किया जाता, उसके साथ फोकस किया जाता है उन सब चीजों को कि आपकी बॉडी को कौन सा मिनरल चाहिए, आपकी बॉडी में हमें कौन सा ऑर्गन है जिसको रिवाइटलाइज करके ऑर्गन को फंक्शन में डालना है, कौन सा ऑर्गन किस बीमारी से कनेक्ट है। अब आप देखिएगा, अगर फैक्ट्री की यूनिट ही रेगुलर वर्क करने लग जाए तो प्रोडक्शन रेगुलर होगी, और प्रोडक्शन रेगुलर होगा तो आपका मार्केट में जो भी सप्लाई हो रेगुलर होगी। सेम हमारी बॉडी है, हमारे ऑर्गन अगर रेगुलर फंक्शन करेंगे तो लिव यू 100 years, देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपकी बॉडी हर वो चीज प्रोड्यूस कर रही है जो आपके बॉडी को चाहिए। मसल के लिए मसल पावर, मसल सेल्स है, सर्कुलेशन नॉर्मल है, रिच ब्लड बन रहा है, आरबीसी आपके फर्स्ट क्लास जा रहे हैं, कैल्शियम प्रोड्यूस हो रहा है, विटामिन डी बराबर मिल रहा है। लीजिए डाइट की हेल्प, बिल्कुल लीजिए, मैं हर एक पेशेंट को डाइट लिख के देती हूँ, बच्चा हो या बड़ा हो, कि ये चीजें मस्ट है। और हर वो डाइट नेचुरल होती है, आपकी किचन में से होती है, कोई भी कैल्शियम या विटामिन या कोई भी आउटसाइड नहीं होती, कोई भी केमिकल बेस नहीं होती।
तो आप जो भी लेते हैं वो नेचुरल खाते हैं, और ट्रीटमेंट का प्रोसेस तो 100% एक्यूपंक्चर में नेचुरल है। अब बात आती है रिलैप्सिंग की। कोई भी डिजीज रिलैप्स क्यों नहीं होती? क्योंकि हमने सिम्टम ट्रीट नहीं किए, हमने रूट कॉज को खत्म किया, बीमारी की वजह को खत्म किया। जो जनरेट हो रही थी डिजीज, कारण बन रहा था वो डिजीज को, जैसे आपने देखा होगा कैल्शियम कम है, बाहर से आपको 1000 mg कैल्शियम दे दिया। हम लोग क्या करते हैं एक्यूपंक्चर में, क्या होता है, किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो कैल्शियम प्रोड्यूस करता है, कार्टिलेज प्रोड्यूस करता है, या विटामिन डी को हेल्प करता है मिक्स विद कैल्शियम। हमने उस किडनी का ट्रीटमेंट साथ साथ चालू किया, वो पॉइंट लगाने शुरू किए, जिससे किडनी डे बाय डे में फंक्शनिंग उसकी बढ़ गई, और वो इतनी स्ट्रेंथफुल हो गई कि आगे जाके बहुत लंबे समय तक किडनी ने अपना फंक्शन रेगुलर रखा। बिकॉज क्योंकि उसको नेचुरल ट्रीटमेंट दिया, केमिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया, बाहर से कोई चीज नहीं खिलाई हमने, या ऐसा कुछ नहीं दिया जो एक तरफ आपको कुछ रिजल्ट दे रहा है, दूसरी तरफ सप्रेस कर रहा है, ये साइड इफेक्ट दे रहा है। जैसे पेन किलर, आपने एक गोली खाई, पेन तो कम हुआ, लेकिन उसके आप हर बच्चा, आजकल बच्चे भी जानते हैं कि पेन किलर साइड इफेक्ट करते हैं। तो ऐसा एक्यूपंक्चर में नहीं है। वी हैव द नेचुरल पेन किलर पॉइंट, वी हैव द नेचुरल ऑर्गन पॉइंट्स, मसल पॉइंट, सर्कुलेशन पॉइंट, नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन। आपके अगर सुंदर हेयर बाल भी चाहिए तो आपके पास में पॉइंट्स हैं, आपके पास वो ऑर्गन है, हमको मालूम है वो कौन से पॉइंट्स है, कौन से ऑर्गन है जिनको एक्टिवेट करना है, तो आपका सिस्टम चालू होगा। आज बड़े बड़े एथलीट्स आपने ना, तो ये सब लोग क्या कर रहे हैं, एक्यूपंक्चर की हेल्प ले रहे हैं। जी, मैंने कहा आज आपने ना मेरी बहुत दुखती रग पर हाथ रखा है। बाल कोरोना के बाद से सबके बाल झड़ने शुरू हुए, मेरे भी बहुत ज्यादा झड़ गए। तो आप ये वाला पॉइंट तो बता ही दीजिए आज लाइव में कि कौन सा पॉइंट प्रेस कर सकते हैं, और अगर प्रेस करने से नहीं हो तो हम सीधा आपके पास पहुंचेंगे, आप उस पर आप नीडल लगा दीजिए। बहुत परेशान हो गए मैम, मुझे लगता है दुनिया में कोई नहीं बचा जिसके बाल नहीं झड़ रहे। बिल्कुल क्यों नहीं योगिता, वैसे भी हमारे यूट्यूब पे जितने वीडियो चलते हैं दादूस एक्यूपंक्चर में, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, मोस्टली उन सभी वीडियोस में हम पॉइंट्स को तकरीबन क्लियर करते हैं कि ये पॉइंट तो कर ही लीजिए। जैसे कि पेन किलर के लिए हम बात करते हैं तो हमारा पेन किलर पॉइंट आता है, ये पॉइंट आता है, यहाँ हाथ पे देखेंगे आप, ये पॉइंट आता है। स्क्रीन के ऊपर लेकर आइए, फोन हाथ अपना थोड़ा आगे ले आइए। हाँ अभी दिखाई दे रहा है? जी मैम जी, परफेक्ट। हाँ, ये पॉइंट, ये LI4 है, बड़ा कॉमन पॉइंट है। अगर यहाँ किसी को दिख नहीं रहा है तो गूगल पे देख सकते हैं, LI4 नोट कर सकते हैं। LI4 ऐसा पॉइंट है जिसमें आपको कोई पेन किलर नहीं खानी पड़ेगी, आपका 500 mg का काम यही हो जाएगा, और नेचुरली आपकी पूरी बॉडी के पेन कम हो जाएंगे। आपको जरूरत नहीं है, हेडेक है तो भी काम करेगा, बैक एक है तो भी काम करेगा, नेक एक है तो भी काम करेगा, आपको गैस बन रही है तो भी काम करेगा। और सबसे बढ़िया बात इस पॉइंट की खासियत है कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा, गैस नहीं होने देगा। ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स हैं। आप इस सब के लिए हमारे साथ दादूस एक्यूपंक्चर की आईडी पर जुड़ सकते हैं। गूगल पे हमारा पूरा डिटेल मौजूद है, इंस्टाग्राम पे मौजूद है, यूट्यूब पे दादूस एक्यूपंक्चर के बहुत वीडियो है, उनमें बहुत सारे पॉइंट हम टाइम पे डिस्क्राइब करते हैं। आप जुड़ सकते हैं, नहीं है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मेल भेज सकते हैं। आप चाहें तो व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं, हम जरूर जवाब देंगे आपके। और कोई भी डिजीज, चाहे वो सेरेब्रल पाल्सी हो, अस्थमा हो, डायबिटीज हो, न्यूरोपैथी हो, माइग्रेन हो, या और भी डिजीज है जिनका एक्यूपंक्चर में पूरा क्योर है, हमेशा के लिए डिजीज जाती है, रिलैप्सिंग के चांसेस ना के बराबर। मैम एक सवाल ना लोगों के मन में हमेशा रहता है, जब हम नीडल्स की बात करते हैं एक्यूपंक्चर में, चूंकि नीडल्स लगाने की बात होती है ना। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही मैम? हाँ, आवाज का समस्या आ रहा है। अच्छा, मैंने कहा कि एक्यूपंक्चर में नीडल्स की बात होती है कि नीडल्स लगाते हैं, तो कुछ लोगों को ये लगता है कि वो कितने हाइजीनिक होंगे, बहुत चुभते होंगे, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि नीडल्स की वजह से ही कोई और प्रॉब्लम हो जाए, तो इसके बारे में भी थोड़ा क्लैरिटी दीजिए। निडल जो होती हैं बहुत ही बारीक निडल होती हैं, और लगाने का जो तरीका होता है मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से लगाते हैं उसको। ये निडल है जी मैम, और इस तरह से एक पाइप होता है, ये पाइप लिया, इसमें अंदर निडल डालते हैं ऐसे, और कोई भी निडल कहीं भी लगानी है, ये लगा देते। ओके।
इसमें पता भी नहीं चलेगा कि आपको निडल लगी है। बहुत इजीली निडल लगती है। और जो छोटी निडल बाकी निडल लगती है वो भी लगाने का एक मेथड होता है। जैसे हमें ये निडल डालनी है, इसमें निडल डालेंगे, अंदर लगाएंगे, इस तरह हाथ पे रखेंगे और लगा देंगे। निडल सबकी सेपरेट होती है, नई निडल यूज होती है, किसी को कोई निडल की समस्या नहीं, कोई हाइजीन का तो कोई मतलब ही नहीं उठता कि किस तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाए। स्टरलाइजेशन प्रॉपर होती है, सैनिटाइजेशन प्रॉपर होती है। आज कोविड का टाइम चल रहा है तो इन चीजों को लेकर तो हम बहुत पहले से चलते आ रहे हैं कि किसी को भी दिक्कत ना हो। मुझे करीब 28-30 साल हो गए इस लाइन में प्रैक्टिस करते हुए, आज तक कभी कोई समस्या निडल से लेकर के नहीं आई है। निडल में तो पेन है ही नहीं है। और फिर एक और बात बताती हूँ यहाँ सबके जानकारी के लिए, बाय द वे अगर कोई जरा बहुत चींटी काटने का जैसा आया भी पेन, तो ये बताइए बीमारी ज्यादा खत्म करना जरूरी है या वो पेन ज्यादा जरूरी है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल ठीक आपने कहा। बीमारी दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है और आजकल तो हर छोटी बड़ी बीमारी, न जाने कौन कौन सी बीमारियां जो आजकल धीरे धीरे हमारी बॉडी पर आ रही है। इसको मतलब हमारी इम्यूनिटी कितनी कमजोर हो गई है। मैम, क्या इम्यूनिटी को भी बूस्ट रखने के लिए हमारे पास हमारी बॉडी में पॉइंट्स हैं ऐसे? बिल्कुल है, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए पॉइंट है, परंतु उसके साथ साथ मैं इतना जरूर कहूंगी कि अपनी डाइट पर जरूर फोकस कीजिए। अगर डाइट में डेफिशिएंसी रहेगी तो बॉडी इम्यून कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। तो जैसे अभी मैंने एक LI4 बताया, ऐसे ही यहाँ एल्बो पर एक पॉइंट आता है, एल्बो पर यहाँ आता है, ये करीब थोड़ा सा ऊपर, हाँ देखेंगे, ये एल्बो पर एक पॉइंट आता है इस तरह से, ये यहाँ पर ये पॉइंट है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो। जी मैम, पता चल रहा है। हाँ। ये एल्बो पे LI11 है। LI11 बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर पॉइंट है। अगर इस पॉइंट को दिन में 2 बार भी कोई आदमी 2-2 मिनट भी कर लेगा, थायराइड, ब्लड प्रेशर, इवन ये कि डायबिटीज, मोशन की प्रॉब्लम, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, हेडेक एंड नंबर ऑफ अदर डिजीज, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये इम्यूनिटी के साथ साथ में बॉडी को रिवाइटलाइज करता है। तो आप LI11 अगर मान लो किसी को यहाँ नहीं दिखाई दिया है तो आप गूगल पर जाकर LI11 सर्च कर लीजिए और पिक्चर देख लीजिए। ये पॉइंट आप बिना सोचे समझे दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार यूज कर सकते हैं। डेफिनेटली इम्यूनिटी बूस्ट होगी विदाउट एनी नुकसान। मैम, आपने ना बहुत अच्छे से हमें समझा दिया है। मैं आपके साथ और भी कुछ सेशंस लगातार करना चाहूंगी ताकि ना हम अलग अलग बीमारियों के ऊपर चर्चा कर सकें और लोगों को और अच्छे तरीके से दिखा भी पाए कि हमारी बॉडी के कौन कौन से और ऑर्गन है जिन्हें हम प्रेस कर सकते हैं और घर बैठे भी जो है हम हेल्दी रह सकते हैं। चलते चलते बहुत सारी डिजीज है जिनके बारे में बात करने को है। हम भी चाहते हैं कि साइंस को प्रमोशन मिले और जो लोग इतनी दवाइयां खा खा के परेशान है और इलाज फिर भी नहीं हो रहा, उनके लिए बहुत जरूरी है ये जानना कि आपके इलाज के लिए और भी रास्ते हैं। आप जब तक देखोगे नहीं तब तक नहीं मिलेंगे। तो जरूरी है कि पब्लिक को इस चीज के लिए अवेयर किया जाए और बताया जाए कि ये साइंस कितनी कामयाब है और किस तरह से आपकी बीमारियों को हमेशा के लिए खत्म करती है, दूर कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, मैं इसीलिए चाहती हूँ कि हम एक सीरीज स्टार्ट कर लेते हैं हेल्थ के ऊपर ताकि लोगों को जानकारियां मिलती रहें। चलते चलते मैम कोई एक पॉइंट और बता दीजिए जिसको हम प्रेस करें। और जैसे आपने हमें यहाँ का बता दिया बहुत बड़ा पेन किलर, फिर आपने LI11 भी बता दिया कि वो भी बहुत बड़ा पेन किलर है। आपने एक बार मुझे बताया था कि शायद सर के ऊपर भी कोई पॉइंट होता है जो कि 100 जो प्रॉब्लम्स हैं उनको गवर्न करता है, बॉडी की 100 चीजों को वो कंट्रोल करता है। वो कौन सा पॉइंट है? बहुत 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 अच्छी बात पूछी। आज के समय में स्ट्रेस एक लाइफ का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। स्ट्रेस, एम आई राइट? तो स्ट्रेस से रिलेटेड और नींद से रिलेटेड, जिनको नींद की समस्या स्ट्रेस के साथ साथ होती है, डिप्रेशन होता है, सांस की प्रॉब्लम होती है, स्पाइन की प्रॉब्लम होती है, यानी 1 पॉइंट कंट्रोल 100 डिजीज। एक ही पॉइंट है जो 100 बीमारियों को कंट्रोल करता है। कैसे? आपके कानों के ऊपर दोनों हाथ रखिए, सिर के ऊपर लेके जाइए यहाँ टॉप पर। अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो 4 फिंगर फ्रंटल एयर लाइन से लगाएं और 3 ये लगाएं लास्ट में। करीब 7 फिंगर पीछे जाएंगे यहाँ टॉप ऑफ द हेड, 7 उंगली, 4 1 3 1, इस तरह से 7 ये समझिए। हेयर लाइन से लगाइए, 3 यहाँ लगाइए, यहाँ बिल्कुल सेंटर टॉप पर पॉइंट आएगा। इस पॉइंट का नाम है DU20। ये पॉइंट गवर्नर पॉइंट कहलाता है। जैसे गवर्नर पूरे स्टेट को होल्ड करता है वैसे ये पूरी बॉडी को होल्ड करता है। ये पॉइंट आप दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, हार्डली 2 या 3 बार यूज कर लेंगे, 1-1, 2-2 मिनट। सबसे बढ़िया पॉइंट ट्रंकुलाइजर पॉइंट है। स्पाइन को बैलेंस करेगा, मोशन को खत्म क्लियर करेगा। अगर किसी को प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम है और प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस है,
उसके लिए ये हाँ। मिरेकल का काम करता है। साथ में नर्वस सिस्टम के लिए बेस्ट पॉइंट है। अगर आप ध्यान करेंगे तो छोटा बच्चा लेते हैं और गोदी में ऐसे करके करते हैं तो देखते हैं ना हाँ बच्चा हाँ सो जाता है। तो बच्चा इसलिए नहीं जी सो जी जाता कि वो गोदी में है, क्योंकि जब हम करते हैं तो उसका सिर यहाँ होता है और उस पर जब मारते हैं तो हाँ ऐसे चलता है, तो वही पॉइंट दबता है हाँ और बच्चा वहीं सो जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारी हाँ बीमारियों में ये पॉइंट काम करता है और नींद के लिए बेस्ट ट्रंक्विलाइजर पॉइंट है। यूज कीजिए, आप लोगों को इसके रिजल्ट मिलेंगे। और बताइएगा हमको, व्हाट्सएप कीजिए, मेल कीजिए, मैसेज कीजिए, जहां भी आपको ठीक लगता है। और हमारे को अपने बिल्कुल मैम। व्यू जरूर बताइए कि इस पॉइंट का क्या, LI11 का या LI4 का क्या रिजल्ट रहा आगे, जिससे हम भी थैंक इंस्पायर हो यू और आपको और मैम। आगे बता सकें। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा बताया। स्ट्रेस, स्पेशली स्ट्रेस दूर करने के लिए, आजकल सबको स्ट्रेस है, तो सबके लिए बहुत फायदेमंद पॉइंट आपने बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आगे भी आपसे मैं लगातार ऐसी क्वेश्चंस पूछती रहूंगी, आपकी मदद लेती रहूंगी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू नमस्कार। वेरी मच। जल्दी मिलते हैं मैम। नमस्ते, नमस्ते मैम। तो आज हमारे साथ डॉक्टर गंगा दादू थी, जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि हेल्दी रहने के लिए हमें एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल किस तरह से करना है। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, आप अपने सवाल हमें लिखकर भेज सकते हैं। हम अपने इस कार्यक्रम में लगातार आपके सवाल लेते रहेंगे। आज के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद।